जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती 2024 आईटीआई डिप्लोमा सीआईटीएस कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा मौका यहां पर आप सभी के लिए के बीच आ चुका है। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, संविदा भर्ती है। सैलरी आपकी 23,600 रुपये प्रति माह यहाँ पर रहने वाली है। अनुभव की कितनी आवश्यकता है वो सारी डिटेल इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। आवेदन कैसे करना है सारी डिटेल आप सभी अच्छे से देख पाएंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, वैकेंसी की बात करें तो लगभग सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर आपकी जो है संविदा की वैकेंसी निकाली गई है। मंडल की बात करें तो मेरठ मंडल की तरफ से ये आपकी जो है वैकेंसी निकाली गई है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की, तो यहाँ पर जो है वैकेंसी भी आपको दी गई है। कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइनिंग करके जो है आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी एक पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है और यहाँ पर आप सभी को एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी दी गई है, यानी कि आपके पास सीआईटीएस है। जिस ट्रेड में आपको सीआईटीएस मांगा है उसको आपको इस तरीके से चेक करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डिग्री वाले भी यहाँ पर आप सभी का जो है डिग्री जिनके पास है, आप सभी को ट्रेड यहाँ पर मेंशन किया गया है। फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी, कस्टम डिजाइनिंग, ड्रेस मेकिंग, यूजीसी के अकॉर्डिंग आपने यूनिवर्सिटी से किया हो और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। यदि आपके पास डिप्लोमा है, डिप्लोमा मिनिमम 2 ईयर का आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी ये आप सभी देख पा रहे होंगे, ड्रेस मेकिंग का होना चाहिए। जिन जिन ट्रेड को यहाँ पर मेंशन किया गया है उसी ट्रेड से रिलेटेड आपका यहाँ पर डिप्लोमा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा के साथ आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। आईटीआई की बात करें तो आईटीआई वाले ट्रेड में जैसा कि आप सभी जानते हैं कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी करके जो है और डिज़ाइनिंग करके यहाँ पर दिया गया है, तो उनको 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको मांगा गया है। और आप सभी आईटीआई नाम देख सकते हैं, यानी कि किन किन डिस्ट्रिक्ट में किन किन आईटीआई के लिए यहाँ पर वैकेंसी आपकी निकाली गई है। क्लियरली आप सभी देख पा रहे होंगे, सैलरी आपको 23,600 रुपये यहाँ पर दी गई है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद सेकेंड है आपका कोपा ट्रेड के लिए, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कोपा की यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 5 वैकेंसी यहाँ पर मेरठ मंडल की तरफ से निकाली गई हैं। ध्यानपूर्वक आपको देखना है, वही आपका डिग्री है, 1 साल का एक्सपीरियंस आपको दिया गया है। ग्रेजुएशन में आपका क्या होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस से है, कंप्यूटर एप्लीकेशन से है, आईटी से है आपका, तो यहाँ पर जो है आपका जो है या फिर आपके पास नीलेट का बी लेवल का यहाँ पर सर्टिफिकेट है और 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस यहाँ पर दिया गया है, उसको भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। डिप्लोमा वाले 3 ईयर का डिप्लोमा आपके कंप्यूटर साइंस से है, आईटी से है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर डीजीटी के थ्रू जो आपका जो डिप्लोमा कराया जाता है वो भी आपके पास में है, तो आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आईटीआई में आपका जो है ट्रेड आप सभी देख पा रहे होंगे, कॉपर ट्रेड से यहाँ पर आपका यदि आपने किया है और एक्सपीरियंस 3 साल का आपके पास है तो आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आरपीएल वाले भी कैंडिडेट देख पा रहे होंगे। यहाँ पर कुछ पोस्ट में यहाँ पर आरपीएल, आप सभी जानते हैं सीआईटीएस आरपीएल का जो है आपके पास डीजीटी का सर्टिफिकेट है, तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सीआईटीएस यहाँ पर भी मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रिलीवेंट रेगुलर करके दिया गया है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर निकाली गई हैं, कौन कौन से कॉलेज के लिए निकाली गई हैं। नंबर ऑफ 3 पोस्ट की बात करेंगे, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कॉस्मेटोलॉजी। कॉस्मेटोलॉजी में बहुत सारे गर्ल्स के कमेंट्स आते हैं कि सर हमारी वैकेंसी नहीं निकलती है संविदा पे, तो फाइनली आप सभी को मेरठ मंडल की तरफ से आ चुकी है। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ध्यानपूर्वक आप सभी को देखना है। डिग्री में आप सभी का यहाँ पर अपनी ट्रेड को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। डिप्लोमा में आप 2 ईयर का देख पा रहे होंगे, 2 ईयर का डिप्लोमा आपके पास ब्यूटी कल्चर से है, कॉस्मेटो से है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और 2 ईयर का एक्सपीरियंस, यदि आपने आईटीआई किया है तो आपका आईटीआई का ट्रेड यहाँ पर दिया गया है, हेयर एंड स्किन केयर करके दिया है, कॉस्मेटोलॉजी दिया है और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। रिलीवेंट यहाँ पर आपका सीआईटीएस, यानी कि आपके पास आरपीएल का होना चाहिए सीआईटीएस, या फिर आपका एनसीआईसी जो डीजीटी के थ्रू आपका सीआईटीएस रेगुलर कराया जाता है वो आपके पास सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। क्लियर? कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका निकाला गया है वो आप सभी को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, आईटीआई दिए गए हैं। सैलरी आपका 23,600 रुपये रखी गई है। उसके बाद आते हैं डिजिटल फोटोग्राफी की बात करेंगे। नंबर ऑफ पोस्ट 1 निकाली गई है, तो इसको आप अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे की तरफ चलेंगे, ड्राफ्टमैन सिविल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ पोस्ट 2 निकाली गई हैं। डिग्री आपको दिया गया है सिविल इंजीनियरिंग से, यदि आपके पास है और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर 3 ईयर का डिप्लोमा है आपके पास में और यहाँ पर आपका जो है
डीजीटी के थ्रू जो है डिप्लोमा कराया जाता है वो आपके पास में है तो वो भी यहाँ पर चलेगा। एडवांस डिप्लोमा जैसा कि आप सभी जानते हैं, और 2 साल का एक्सपीरियंस। आईटीआई वाले या अप्रेंटिस किया है आपने और आपने ड्राफ्टमैन सिविल से के साथ आपका 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में है तो, और आपका CITS है, रेगुलर हो या फिर RPL के थ्रू हो, तो वो आप सब यहाँ पर कर सकते हैं। कौन कौन से ITI के लिए निकाले गए हैं वो आपको यहाँ पर दिया गया है। क्योंकि वीडियो तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा इसलिए आपको ये वीडियो बनाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 6 नंबर की बात करेंगे, नंबर ऑफ ड्राफ्टमैन मैकेनिक की बात करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट की 1 पोस्ट निकाली गई है। बाकी आप सभी का वही डिप्लोमा मैकेनिकल ITI वाले कैंडिडेट डाल सकते हैं। CITS आपके पास होना चाहिए, RPL हो या फिर रेगुलर CITS। और उसके बाद ITI, गवर्नमेंट ITI कहाँ कहाँ पर आपका ये निकाला गया है वो आप सभी को यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद आता है नंबर ऑफ पोस्ट 7 की बात करेंगे। ड्रेस मेकिंग में यहाँ पर 1 पोस्ट निकाली गई है। ड्रेस मेकिंग में आप सभी देख पा रहे होंगे डिग्री वाले कैंडिडेट डाल सकते हैं। फैशन एंड आप देख पा रहे होंगे टेक्नोलॉजी करके है। उसके बाद डिप्लोमा में आपका 2 साल का डिप्लोमा DGT कराता है और 3 साल वाला आपके पास में है, वो आप सब यहाँ पर देख लीजिएगा। 2 साल का भी यहाँ पर आपको दिया गया है। ट्रेड यहाँ पर आपको दी गई है। ITI वाले कैंडिडेट ITI है या NTC सर्टिफिकेट ITI का ही होता है, और NAC आपका नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद आपने ड्रेस मेकिंग में विद 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और आपका CITS यहाँ पर मांगा गया है। उसके बाद कौन कौन सी ITI हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से ज़िले में है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। अब बात करेंगे सबसे ज़्यादा पोस्ट आपकी इलेक्ट्रीशियन के यहाँ पर 10 पोस्ट निकाली गई हैं। संविदा ये है आपकी जो है, ये कंपनी के थ्रू आपका जो है यहाँ पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा, यानी आपको आवेदन करना होगा, आपको बुलाया जाएगा और आपको वहाँ पर इंटरव्यू देना होगा। क्लियर। उसके बाद आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रीशियन में वही इलेक्ट्रिकल आपका है, इलेक्ट्रीशियन है या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। डिग्री में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा में 3 साल का डिप्लोमा है या फिर DGT के थ्रू आपने एडवांस डिप्लोमा किया है और फिर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ITI में वही इलेक्ट्रीशियन वाले यहाँ पर 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। CITS आपका RPL का है, रेगुलर है, दोनों यहाँ पर आपका मान्य है। कौन कौन से ITI हैं यहाँ पर वो दिया गया है आपको, क्लियरली आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे। उसके बाद आता है नंबर ऑफ पोस्ट फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे 11 नंबर में, तो यहाँ पर 4 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं। डिग्री में आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे फैशन डिज़ाइनिंग टेक्नोलॉजी से होना चाहिए आपका। बैचलर डिग्री 3 ईयर का यहाँ पर ड्यूरेशन का है। फैशन डिज़ाइनिंग टेक्नोलॉजी में आपको यहाँ पर दिया गया है, ये भी कैंडिडेट यहाँ पर डाल सकते हैं 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। 3 ईयर डिप्लोमा वाले भी यहाँ पर फैशन डिज़ाइनिंग में डाल सकते हैं। आपका ट्रेड दिया गया है, आप देख पा होंगे टेक्नोलॉजी है, फैशन डिज़ाइनिंग है, CDDM करके है, तो यहाँ पर जो आपका 2 ईयर के साथ आपके डाल सकते हैं। उसके बाद ITI वाले कैंडिडेट डाल सकते हैं फैशन डिज़ाइनिंग टेक्नोलॉजी से। यदि आपने ITI किया है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपका CITS यहाँ पर आपके पास में है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स नेक्स्ट पोस्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट पोस्ट आप देख पा होंगे, इसको भी आप अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा। फायर है, टेक्नोलॉजी करके है, तो इस चीज़ पे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कौन कौन सी ट्रेड है, एक्सपीरियंस यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा मांगा जाता है, तो इस पोस्ट को आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आता है फिटर कैंडिडेट की बात करेंगे। फिटर में आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे, फिटर में नंबर ऑफ पोस्ट 3 पोस्ट निकाली गई हैं। वही आपका डिग्री डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है, आपका ITI फिटर से है, तो आप यहाँ पर 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ CITS आपके पास है, RPL हो या फिर रेगुलर CITS हो, तो दोनों यहाँ पर आपका चल जाएगा। आप सभी क्लियरली देख पा होंगे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे फ्रेंड्स। देखिए आवेदन कैसे करना है वो आप सभी को मैं क्लियर यहाँ पर बता दूँ। यदि आपका सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है और आपका रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है, वहाँ पे आपको लिंक आता है आवेदन का, आवेदन वहाँ से आप कर सकते हैं। यूट्यूब पर आवेदन के लिए बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप उसके थ्रू चेक करके डाल सकते हैं। यदि ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं इस पर एक वीडियो आपके लिए पर्सनली बना दूंगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यदि कैंडिडेट कहेंगे तो उसके लिए आवेदन का भी एक वीडियो बना दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस की बात करेंगे, तो यहाँ पर डिग्री वाले भी डाल सकते हैं। कौन कौन सी ट्रेड है आपको देख पा रहे होंगे, आपसे भी अच्छे से देख लीजिए। पोस्ट ग्रेजुएट वाले भी, कंप्यूटर साइंस वाले भी डाल सकते हैं, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी डाल सकते हैं। कौन कौन सी ट्रेड है, कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ITI में आप सभी देख पा रहे होंगे इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। क्लियर। 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, वही आपका CITS यहाँ पर भी मांगा गया है। उसके बाद आता है नीचे आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे एक पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है, इसको भी आप चेक कर लीजिएगा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। IT लैब की भी यहाँ पर देख पा होंगे, यहाँ पे भी आपका 4 पोस्ट निकाली गई है, इसको मैं आपसे एक बार क्लियर कर दूँ। इसमें आप देख पा होंगे वही आपका यहाँ पर जो है प्रमाण पत्र मांगा गया है,
राष्ट्रीय आप देख पाएंगे, यानी कि आपके पास ITI है सुसंगत क्षेत्र में, या फिर आपके पास जो है उत्तर प्रदेश का कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, वो भी आपका 2 वर्ष का अनुभव के साथ में आपका है, तो वो यहाँ पर आप ITI आपका 3 वर्ष के साथ में है, तो वो आप सभी अच्छे से चेक कर लीजिएगा। DGT के थ्रू आपका जो है आपका वही आपका CITS कंपलसरी मतलब यहाँ पर मांगा गया है। कौन कौन सी ITI हैं वो भी आपको यहाँ पर दी गई है। उसके बाद यहाँ पर आता है मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस, 10 पोस्ट यहाँ पर भी अच्छी खासी वैकेंसी दी गई है। यहाँ पर कौन कौन से कैंडिडेट डाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिग्री वाले डाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले डाल सकते हैं। डिप्लोमा 3 ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले भी यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद ITI में अप्रेंटिस है आपका जो है मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस से और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। CITS RPL से है या फिर रेगुलर है, दोनों यहाँ पर आपका लागू है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ पर ये आपकी ITI में वैकेंसी निकाली गई है वो सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। मैकेनिक ट्रैक्टर की बात कर लेते हैं तो फ्रेंड्स 2 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है, वही आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है जो सब में ज़्यादातर मांगी जाती है। आप अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए, बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं अच्छे से देख पा रहे होंगे। उसके बाद आता है मैकेनिक मोटर व्हीकल की बात करें, 2 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं, वही ITI आपका यहाँ पर मैकेनिक मोटर व्हीकल से होना चाहिए और ऑटोमोबाइल से आपका डिप्लोमा या मैकेनिक इंजीनियरिंग से यहाँ पर आपका डिप्लोमा होना चाहिए 2 ईयर के साथ एक्सपीरियंस के साथ, यहाँ पर भी डिग्री भी आपका उसी में आपका होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद आता है यहाँ पर देख पा रहे नीचे भी एक पोस्ट और दी गई है, इसको भी आप चेक कर लीजिएगा सभी कैंडिडेट। उसके बाद आता है पेंटर में आपका जो है बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि सर वैकेंसी नहीं आती है, तो फाइनली यहाँ पर संविदा पर वैकेंसी आई है, 4 वैकेंसी निकाली गई है। डिग्री वाले भी डाल सकते हैं इसमें, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी डाल सकते हैं। डिग्री में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, डिप्लोमा में 2 साल का एक्सपीरियंस और ITI में अपना पेंटर से किया है तो 3 साल का एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर आप RPL या फिर CITS आपका रेगुलर है तो वो भी यहाँ पर आपका मांगा गया है, तो आपका होना जरूरी है। तो ये आप सभी का होगा। प्लम्बर में भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, 6 वैकेंसी निकाली गई है मेरठ मंडल की तरफ से, ये आप सभी देख पा होंगे। बाकी आप सभी यहाँ पर वही क्वालिफिकेशन आपको सेम क्वालिफिकेशन रखी गई है, इसको ध्यानपूर्वक आप चेक कर लीजिएगा। RAC वालों के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी है, 6 वैकेंसी यहाँ पर आप देख पा होंगे। और वही डिग्री में आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप डिग्री किए हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। डिप्लोमा 3 साल से मैकेनिक इंजीनियरिंग में किए हैं तो आप भी यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद ITI आपने मैकेनिक RAC से किया है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। CITS आपके पास दोनों ही चलेगा, यहाँ पर RPL हो या फिर आपका रेगुलर CITS। कौन कौन से ITI हैं वो आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे। टेक्सटाइल वाली भी यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, 1 वैकेंसी आप सभी यहाँ पर क्लियरली चेक कर लीजिएगा, इसको भी वही क्वालिफिकेशन लगभग सभी में दी गई है ट्रेड के अकॉर्डिंग। और भी यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट हैं। टर्नर की भी बात कर लेते हैं तो टर्नर में आप देख पा होंगे 2 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। यदि आपने मैकेनिक इंजीनियरिंग से डिग्री किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। डिप्लोमा वाले आप यहाँ पर 3 ईयर का यहाँ पर आपको दिया गया है, देख पा होंगे। यहाँ पे डिप्लोमा है आपका DGT के थ्रू, आपका 2 साल वाला डिप्लोमा भी यहाँ पर आपका मान्य है जो कि एडवांस डिप्लोमा होता है 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। ITI आपने टर्नर से किया है और आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे तो आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं यदि आपके पास CITS भी है। कौन कौन सी ITI है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। 23,600 सैलरी दिया गया है। अंतिम जो पोस्ट है आपके यहाँ पर वेल्डर पोस्ट है जिसमें 5 पोस्ट आपको दी गई हैं। डिग्री में मैकेनिक कल वाले डाल सकते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वाले डाल सकते हैं, बहुत सारी ट्रेड्स यहाँ पर दी गई हैं, आप भी देख पा रहे होंगे। डिप्लोमा में भी आपका मैकेनिकल वाले डाल सकते हैं, तो इस तरीके से देख लीजिएगा। और ITI अप्रेंटिस वाले यहाँ पर वेल्डर वाले 3 ईयर एक्सपीरियंस के पास साथ में जो है रिलेटिव फील्ड में आपका एक्सपीरियंस तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। बाकी आप CITS आप सभी जानते हैं 2 प्रकार का आपका CITS होता है, एक RPL वाला और एक आपका यहाँ पर रेगुलर CITS जो कि जिसका एडमिशन हो चुका है, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। और यहाँ पर आपका देख पा होंगे बाकी 23,600 रुपये यहाँ पर रखा गया है। ITI किस किस कॉलेज में ITI में निकाली गई हैं आप सभी को मैं क्लियर कर दूँ। ये जो वैकेंसी हैं यहाँ पर नियम अनुसार आरक्षण लागू है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। और एक डाउट और क्लियर कर दूँ, जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर अप्लाई करने से पहले आप सभी का जो है सेवा योजना पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो कंपलसरी है, उसके थ्रू ही आप जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी।
बाकी आप सभी में से बहुत सारे छात्रों के कमेंट आ रहे थे, तो ये आप सभी जो है अब जो संविदा की जितनी भी वैकेंसी है वो कंपनी के थ्रू कराई जा रही है, यानी कंपनी को दिया जाता है, उसके बाद आपको कंपनी जो है वो हायर करती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ये संविदा ही भरती है, मेरठ मंडल की तरफ से सारी वैकेंसी निकाल दी गई है, लगभग यहाँ पर 94 पोस्ट निकाली गई हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।